सो हाँ जी गाइज, वेलकम बैक। आज है 22 ऑफ दिसंबर और आज हम करेंगे बिटकॉइन का क्विक अपडेट, क्योंकि लास्ट के 2 दिन से मैं वीडियो नहीं बना रहा था बिकॉज आई वाज आउट ऑफ स्टेशन। बट कोई दिक्कत नहीं है, आज जो है प्रॉपर आपको अपडेट दूंगा कि बिटकॉइन का प्राइस मूवमेंट किस साइड होने वाला है, और बिल्कुल लॉजिक के साथ दूंगा, एकदम प्रॉपर फैक्ट्स के साथ दूंगा, ताकि आपको समझ आए कि हाँ, आप भी एनालिसिस इस तरीके से कर सकते हो अपनी, एंड जो मैं बताऊंगा वो आपको इजीली समझ आ सके। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जो हमने लास्ट टाइम ट्रेड प्लान किया था ये गलत हो गया। लेट्स बी ट्रांसपेरेंट। बट एक चीज़ अच्छी यहाँ पे ये हुई कि आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। जस्ट अ सेकंड, ऑन कर लिया मैंने अपने टूल्स। अब अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो एक चीज़ अच्छी क्या हुई है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्राइस ने हमारे पैटर्न, जो हमने पैटर्न बनाया था, डेफिनेटली मेरा प्लान था यहाँ से कि प्राइस ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद यहाँ टेस्ट करेगा, देन कंटिन्यू कर जाएगा ऊपर की तरफ। बट प्राइस ने एक्चुअली क्या किया, देखो प्राइस होता है दो लेवल्स होते हैं हमारे पास, एक होता है बेसिक लेवल और एक होता है कंफर्म्ड लेवल। तो बेसिक लेवल से मैंने प्लान किया था कि यहाँ से लॉन्ग बनेगा, बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने हमारे कंफर्म्ड लेवल तक यहाँ पे रिट्रेसमेंट करी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो हमारी ट्रेंड लाइन थी, ये काफी टाइम से प्राइस को क्या करी थी, काफी टाइम से प्राइस को रेजिस्टेंस दे रही थी। यहाँ भी रेजिस्टेंस, यहाँ भी रेजिस्टेंस, ठीक है, यहाँ भी रेजिस्टेंस और यहाँ भी रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे बार बार प्राइस को क्या कर रही थी, रेजिस्टेंस दे रही थी, मतलब प्राइस को नीचे की तरफ पुश कर रही थी। बट क्या हुआ, जैसे ही यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे अगर आप देखोगे फिर से जब इसको टच किया तो यहाँ पे क्या किया, प्राइस को सपोर्ट दिया है हमारी ट्रेंड लाइन ने। तो ये हमारा कंफर्म सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा था, अब यहाँ पे हमें सपोर्ट कंफर्म हुआ। जैसा कि मैंने आपको लास्ट के टॉपिक में समझाया था कि प्राइस क्या करता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में मूव करता है। लेट अस से ये रेजिस्टेंस है, लेट अस से ये सपोर्ट है, ठीक है। तो प्राइस क्या करता है, प्राइस इसके बीच में मूव करता है। सपोर्ट से टच करेगा रेजिस्टेंस को, रेजिस्टेंस से टच करेगा सपोर्ट को, देन वापस से बाउंस अंटिल एंड अनलेस कोई ना कोई ब्रेक ना हो जाए। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो ऊपर की तरफ, सपोर्ट ब्रेक होगा तो नीचे की तरफ। बट यहाँ पे कैच ये नहीं है, कैच यहाँ पे ये है कि प्राइस जो क्या करता है, प्राइस यहाँ पे रिट्रेसमेंट करता है। जब भी यहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाता है, लेट अस से यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया, तो प्राइस यहाँ पे क्या करता है, रीटेस्ट करता है इस लेवल को जहां से ये ब्रेक हुआ और फिर कंटिन्यूएशन करता है। क्योंकि जो पहले यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा था, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, जो पहले यहाँ सपोर्ट का काम कर रहा था वो सेम लेवल अब यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगा टूटने के बाद, ठीक है। जब भी प्राइस किसी भी लेवल को ब्रेक कर देगा उसके बाद वो अपोजिट बिहेव करने लग जाता है। तो अगर सपोर्ट टूटेगा तो रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, अगर रेजिस्टेंस टूटेगा तो सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा। तो ये जो हमारे पास टूटा था, ये जो पूरी ट्रेंड लाइन है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस ही तो है। क्योंकि प्राइस को क्या कर रहा था, रेजिस्टेंस दे रहा था काफी टाइम से। जैसे ही यहाँ पे ये ब्रेक हुआ तो क्या बन जाना चाहिए, रेजिस्टेंस का सपोर्ट बन जाना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो प्राइस ने जैसे ही यहाँ पे रिटेस्ट किया, हमें हमारी जो ट्रेंड लाइन थी वो सपोर्ट बन गई एंड प्राइस को यहाँ से बाउंस दिया। तो हमारे कंफर्म लेवल से यहाँ से बाउंस आया, और बाउंस आने के बाद एक्जैक्टली वैसे ही प्राइस मूवमेंट हुई जैसे हम पहले प्रेडिक्ट कर रहे थे। बट हमने प्रेडिक्ट किया था इस जोन से, बट प्राइस ने मूवमेंट दी थोड़ा नीचे आके, बट दी अपने डायरेक्शन के अंदर ही, ठीक है। तो अगर आप स्पॉट ट्रेडर हो तो डेफिनेटली आपने इस मूवमेंट का फायदा उठाया होगा। अब मैं अगर कंटिन्यू करूँ आगे का क्या अपडेट हो सकता है, तो साफ साफ यहाँ पे हम देखते हैं एक चीज। मैं इस जोन को यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ कुछ टाइम के लिए, ताकि आपको क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे। थोड़ा सा इस ड्राइंग को भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इन ड्राइंग्स को यहाँ पे रिमूव कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ क्या कुछ है यहाँ पे मूवमेंट। यहाँ पे हम साफ साफ देख सकते हैं, अगर हम थोड़ा सा प्रीवियसली चलें, देखो बिटकॉइन कैसे मूव करता है, हम प्राइस एक्शन को देखते हैं तो हम हिस्टोरिक प्राइस एक्शन देखते हैं कि जो पहले हुआ है वही आगे होने की पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे साफ साफ मुझे दिख रहा है कि ये जो पूरा जोन है ये एक रेजिस्टेंस का जोन है, ठीक है। रेजिस्टेंस का जोन मतलब जो प्राइस को नीचे की तरफ पुश करता है, करेक्ट है। क्योंकि रेजिस्टेंस क्या करता है, प्राइस को नीचे पुश करता है, सपोर्ट क्या करता है, प्राइस को ऊपर की तरफ पुश करता है। तो यहाँ पे हम साफ साफ देख सकते हैं कि जब जब प्राइस ने इस जोन को टच किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, जस्ट सेकंड मैं इसको साइड कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जब जब प्राइस ने इस जोन को टच किया तब तब प्राइस क्या हुआ है, तब तब प्राइस ने नीचे की तरफ ही तो मूव दिया है। यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो, लास्ट टाइम अभी रिसेंटली भी। तो जब जब प्राइस ने इस जोन को टच किया तब तब प्राइस नीचे की तरफ ही पुश हुआ है। तो अगर ये जो जोन ब्रेक करना है तो हमें चाहिए हैवी वॉल्यूम, ठीक है। छोटे वॉल्यूम के साथ काम नहीं चलेगा, ज्यादा वॉल्यूम चाहिए होगी हमें, जिससे क्या कर सकें हम प्राइस का यहाँ पे ब्रेकआउट देख सकें। और किस तरफ, ऊपर की तरफ। अगर नहीं हुआ ब्रेकआउट तो क्या होगा, नहीं हुआ ब्रेकआउट तो वापस से प्राइस क्या करेगा, नीचे की तरफ पुश कर जाएगा। बट इस बार कुछ चीज़ डिफरेंट लग रही है मुझे। डिफरेंट क्या है, डिफरेंट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हो कि जब भी प्राइस यहाँ पे यूजुअली आया है, जब भी प्राइस यहाँ पे यूजुअली आया है एक हैवी मूवमेंट के साथ आया है, जिसकी वजह से जब भी प्राइस इस पर टच करता था, टच करने के बाद नीचे गिर जाया करता था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस क्या करता था, नीचे गिर जाया करता था। बट अगर आप इस टाइम देखोगे तो यहाँ पे कुछ डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। इस बार प्राइस हैवी मूवमेंट के साथ ऊपर नहीं जा रहा, इस बार प्राइस स्टेयर केस मैनर में जा रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई और हायर हाई बनाते हुए जा रहा है स्टेयर केस मैनर में। स्टेयर्स भी तो ऐसे होती हैं, सीढ़ियां कैसे होती हैं, ऐसे वन बाय वन ही तो होती हैं। इसी तरीके से प्राइस क्या कर रहा है, अब स्टेयर केस मैनर में ऊपर की तरफ जा रहा है। किसकी तरफ जा रहा है, रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है। अगर रेजिस्टेंस की तरफ प्राइस स्टेयर केस मैनर में जाता है तो रेजिस्टेंस जो है वीक हो जाता है, और ये हमारे पास एक पैटर्न बना के देता है। उस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, उस पैटर्न को हम बोलते हैं असेंडिंग ट्राइंगल, जिसमें क्या होता है कि प्राइस यहाँ पे टच करता है रेजिस्टेंस को, नीचे गिरता है, बट वापस टच करता है पर थोड़ा नीचे गिरता है, वापस टच करता है पर थोड़ा नीचे गिरता है, वापस टच करता है थोड़ा नीचे करता है, और फिर अंटिल एंड अनलेस जब तक यहाँ पे कोई अच्छी मूवमेंट आ जाए तो फिर क्या करता है, यहाँ पे ब्रेकआउट कर देता है। और ब्रेकआउट करने के बाद कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे मूवमेंट अप करता है। और इसको हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे, जस्ट सेकंड मैं आपको बना के दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम, हमारे लिए ये पैटर्न बन जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, हायर हाइज होते हैं और एक रेजिस्टेंस के अंदर बार बार टच हो रहा होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सेम पैटर्न बन रहा है, सेम पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो प्राइस टच कर रहा है, नीचे आ रहा है, प्राइस टच कर रहा है, थोड़ा नीचे आ रहा है, प्राइस टच कर रहा है और थोड़ा नीचे आ रहा है, प्राइस टच कर रहा है और थोड़ा नीचे आ रहा है। जस्ट सेकंड, ये इनएक्टिव अकाउंट वाले भी बोलते रहते हैं बहुत कुछ। तो
ठीक है, तो यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे मूवमेंट पॉसिबल है। पॉसिबल किस तरफ है? पॉसिबल ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पैटर्न बन रहा है असेंडिंग ट्रायंगल का। तो असेंडिंग ट्रायंगल किस तरफ मूव करता है? ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे जो मूवमेंट है मेरे को लग रहा है पॉसिबली यहाँ पे ऊपर की तरफ मूवमेंट होगी एंड ये मूवमेंट हमें लेके जाएगी न्यू हाइज की तरफ। ये मूवमेंट हमें कहाँ पे लेके जाएगी? नए हाइज की तरफ यहाँ पे लेके जाएगी। और नए हाइज किस तरफ जा सकते हैं? बिटकॉइन का इस साल का नया हाई भी बन सकता है, क्योंकि अगर आप देखोगे स्टार्टिंग से लेके अभी तक बिटकॉइन जो है 45,000 के लेवल को टच नहीं कर पाया और इस बार अच्छे खासे चांसेस हैं कि बिटकॉइन जो है यहाँ पे 45,000 के लेवल को टच कर सकता है। बट पॉसिबिलिटी अगर ऊपर की तरफ है तो पॉसिबिलिटी नीचे की तरफ भी हमेशा रहती है। तो यहाँ पे जो है नीचे की तरफ पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है? यहाँ पे पॉसिबिलिटी नीचे की तरफ कुछ इस तरीके से हो सकती है कि यहाँ पे क्या है कि प्राइस क्या करे, अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाता है तो फिर यहाँ पे कंटिन्यूएशन किस तरफ हो सकता है? नीचे की तरफ हो सकता है। चांसेस कितने हैं? चांसेस हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 30 to 40%। मोस्टली चांसेस ऊपर के हैं 60 to 70%। सो गाइज आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि डेली ऐसे अपडेट्स मैं आपको डे बाय डे प्रोवाइड करता रहूँ एंड आपका भी यहाँ पे बेनिफिट होता रहे। सो गाइज मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। प्लस मैं आपको एक चीज़ ये कहना चाहूँगा, अगर किसी को कोई डाउट आता है, कोई चीज़ पूछनी हो तो आप पूछ सकते हो एंड वी विल मीट यू टुमारो। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल की वीडियो में।